ताली होना चाहिए। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबरदस्त क्लैपिंग, शानदार क्लैपिंग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। और जितने लोग बैठे हैं आप सभी लोग बैठ जाइए। 10 मिनट 20 मिनट में आप लोगों से कोई भी इधर का उधर नहीं होगा। और 2 साल में नारी शक्तियों को घर घर जो जगाने का कारवा शुरू किया मैडम जी, तो मैं आपकी ही बात आपसे सुनना चाहता हूँ। यस, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मिसेस शिव कुमारी कुशवाहा जी की। प्रियांशी सर, मैं चाहूंगी कि एक बार सर के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। और जो मुझे इस लायक समझे कि मैं इस मंच पे कुछ बोल सकती हूँ या छोटा सा संदेश दे सकती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सत्येंद्र सर को। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतने अच्छे लीडर्स को जिन्होंने आज सभी लोगों को इतनी अच्छी व्यवस्थाओं में आप सभी को कुछ नया मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी को इनवाइट किए। हमारे राजेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और हमारे एमपी की आगामी साल हम सबको आगे बढ़ाने के मार्गदर्शन देने वाले हमारे ग्रेट गुरु महागुरु बैठे हुए, मैं उन्हें सादर प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं चाहूंगी कि हमारे सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। नाम शिव कुमारी कुशवाहा, आपके रीवा से बिलोंग करती हूँ और आईएमसी सिस्टम को 2 सालों से सीख रही हूँ और सीखते सीखते क्राउन एम्बेसडर के लेवल में हूँ। और कहूँ तो आज जो सपने कभी पूरे नहीं होने दिख रहे थे, आज वो सपने आईएमसी से पूरा हो रहा है। आईएमसी में मैं आई थी बीमारी को लेके, बीमारी बहुत बड़ी थी और इतनी बड़ी बीमारी थी कि हार्ट पेशेंट थे और इलाज हमारा सत्येंद्र सर ने ही किए थे। और वास्तव में आईएमसी के जो प्रोडक्ट है वो हमारे जीवन को बिल्कुल जीवन दान दिया, वरना लोगों ने नफरत करने लगे थे मेरे से कि अब इनको मर जाने दो, अब इनको दवा कराने की स्थिति में मैं नहीं हूँ। जिस तरह मेरी स्थिति है मैं उसी तरह दवा कराऊंगी, इसके बाद मैं ऑपरेशन का कोई निर्णय नहीं ले पाऊंगी। मेरा परिवार बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था। मेरे पति के पास इतनी इनकम नहीं थी कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन करवा पाए। 8 लाख रुपए लगने वाला था और जिसकी वजह से मुझे इत्तेफाक से आयुर्वेद में आईएमसी मिला और आईएमसी में हमारे ग्रेट गुरु महागुरु मिस्टर शिव कुमार सर मिले और सत्येंद्र सर मिले, जिनकी बदौलत से आज मैं
जीवित खड़ी हूँ और अपने परिवार को कुछ खुशियां दे पा रही हूँ। सिर्फ आईएमसी की वजह से मैं ठीक हुई और ठीक होने के बाद मैं जिस काम को कर रही थी 12 साल के काम को करते करते अपने जीवन को नहीं सुधार पाई थी। आजीविका मिशन में अपने दाल रोटी को चला रही थी और इस दाल रोटी से हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा था, लेकिन सपना था कि कुछ करके दिखाऊं, कुछ करके दिखाऊं। जब इस ठंडी में कांपते हुए घर जाते थे तो लगता था कि काश कार होती तो मैं अपने कार से जाती और ये ठंडी में मुझे कांपना ना पड़ता। बरसात में पानी में भीगते हुए घर जाते, लोग डांटते, घर में गालियां मिलती थी, बहुत सारी बातें मिलती थी कि तुम्हारी कमाई किस काम की, ऐसा काम क्यों करती हो, भीग जाती हो, बरसात में रात रात तक काम करती हो, ऐसा कौन सा काम करती हो। बहुत सारे ताने मिलते थे। गर्मी में धूप को सहना पड़ता था, आंधी तूफान को सहना पड़ता था, सारी चीजें सहनी पड़ती थी। लेकिन मन के अंदर एक ठेस था कि काश मेरे पास भी कार होती, काश मेरे पास भी अच्छा सा घर होता, काश एक बेटी है तो उसे अच्छी सी शिक्षा दे पाते। सिर्फ काश रह गया था। काश के अलावा मैं अपने जीवन को नहीं बदल पा रही थी। और घर में बात करूं तो मान सम्मान के लिए तो कोई भी मानता नहीं था। जिस तरह की चाहत होनी चाहिए, एक औरत की चाहत कि एक अच्छा सा घर होना चाहिए, एक अच्छा सा परिवार में मान सम्मान होनी चाहिए, एक अच्छी सी इनकम हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास भी कार होनी चाहिए कि मैं अपने फैमिली के साथ कहीं भी जाऊं तो कार से उतर सकूं। ये कोई सपने नहीं थे। कार का तो नाम तक नहीं पता था मुझे कि जब मैं आईएमसी में आई थी तो मुझे कार का कोई भी नाम नहीं पता था। लेकिन आईएमसी ने कार का सपना पूरा किया। 9 महीने में मैंने एक छोटी सी कार टाटा पंच कार खरीदी 12 लाख की, और वो 9 महीनों में मैंने आईएमसी से खरीद लिया था। बात करूं पैसे की तो लाखों रुपए की इनकम 9 महीने को क्रॉस करी। और बात करूं घर की तो कम से कम नहीं तो 20 से 22 लाख का शानदार घर मैंने आईएमसी में आने की बात बनाई। और विदेश की बात करूं तो विदेश में अपने देश की तो बात ही छोड़ दो, आईएमसी से विदेश का सपना पूरा हुआ। थाईलैंड गए, अब दूसरा मलेशिया जाने वाले हैं, नेपाल भी जाने वाले हैं। ये आईएमसी की वजह से शुरू हुआ है, सपने पूरे हुए। बताना इसलिए जरूरी समझती हूँ कि आप लोगों के अंदर वो ललक होगी, वो हिम्मत होगी, वो सारे सपने होंगे, लेकिन काम ना करने की वजह से आप सभी लोग अपने सपनों को मार के बैठ गए हैं। मेरे पास भी मेरे अंदर काश था, काश करके दिखाएं, काश करके दिखाएं। काम तो कर ही रहे थे, उस जगह काम कर रहे थे जहां से हमारा जीवन नहीं बदलने वाला था। लेकिन मैं अपनी सोच को बदले, और कहते हैं सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। मंजिल को पाना है तो कश्तियां मत बदलना, अगर किनारा कर लोगे तो सारे रास्ते मिल जाएंगे, सारे रास्ते मिल जाएंगे। और कहते हैं मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, ये हकीकत है, आईएमसी हर परिवार की जरूरत है। एक बार इन आईएमसी वालों की महफिल में बैठ के तो देखो, इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है, इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ये प्लेटफॉर्म बीमारी भी दूर करता है, बेरोजगारी भी दूर करता है। और सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों को आईएमसी का प्लेटफॉर्म मिला है। कंपनियां बहुत चलती हैं, बहुत सारी चलती हैं, लेकिन जो कंपनी आईएमसी कंपनी है ये अपने भारत की बनी कंपनी है और विदेशों में काम करती है। इसलिए मैंने भी आईएमसी को शुरू किया और उसका नतीजा रहा कि अपने जो ग्रेट गुरु रहे, अपने साथ देने वाले व्यक्ति रहे, वो हमेशा लगातार साथ दिए। आज जैसे आपके साथ राजेश जी हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। हरिद्वार से आते ही अपने लेवल को अपडेट कर लिए। आपके बीच में आपके गुरु बैठे हुए सत्येंद्र सर ने, जिन्होंने हमेशा लगातार साथ दिया आप लोगों का, और आज आप लोगों को मार्गदर्शन बढ़ाने के लिए आप सभी को इस शानदार सी मीटिंग करी। और उम्मीद करते कि आज कुछ न कुछ नॉलेज आप लोगों को मिला ही होगा। तो यह सोच को जरूर बदलिएगा। अगर सोच नहीं बदलोगे तो कभी सितारे नहीं मिलने वाले हैं। अगर सोच बदल दोगे तो सितारे मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यकीन मानिए, जिस काम को आप कर रहे हो जीवन भर करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ कभी नहीं सुधरने वाली। बच्चों का परिवार कभी नहीं सुधरने वाला, बच्चों का भविष्य कभी नहीं सुधरेगा। आपको जिंदगी भर वो काम करना पड़ेगा। लेकिन आईएमसी कहता है कि 1 से 5 साल काम कर लीजिए, डट के मेहनत कर लीजिए, गधा की तरह काम कर लीजिए, और बाकी उम्र राजा की तरह जीजिए। क्या गुनाह है यार, करना तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं काम करना ही पड़ेगा। भूखे नहीं मर सकते हो, भूखे नहीं बैठ सकते हो, काम करोगे ही, आज नहीं तो कल काम को करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, अपने विचार को बदलना पड़ेगा। ये
जिसकी वजह से आप सबके जीवन बदल सकते हैं। मेरा जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदल सकता है। निर्णय आपको लेना है, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शन दूंगी, मैं तो सिर्फ बताऊंगी। मुझे भी अगर ये सोच को न बदलने के लिए कहा जाता तो मैं भी शायद अपने दिमाग को नहीं बदलती। और सच बता दूं कि 2 साल पहले मुझे एक आंकड़ा दिखाया गया था भारत सरकार का कि 20 साल बाद महंगाई 10 गुना बढ़ेगी। आप अपनी इनकम को बढ़ाइए या ना बढ़ाइए, ये आपकी गलती होगी। भारत सरकार का आंकड़ा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। आपको जरूरत है अपनी इनकम बढ़ाने की। अगर इनकम नहीं बढ़ाओगे तो महंगाई महंगा लगेगा। अगर इनकम बढ़ गई तो आज आपको सारा चीज सस्ता लगने लगेगा। अपने ग्रेट गुरु जो है बैठे हुए यहाँ पे, मैं सर के साथ इंदौर गई थी, इंदौर की मीटिंग थी। 1 घंटे नहीं लगा था सर को 43,000 का सामान लेने में। मात्र 4 पेन और 4 शर्ट 43,000 की शॉपिंग करते हुए मैं खुद घबरा चुकी थी कि सर इतना पैसा 1 घंटे में कैसे खर्च कर सकते हैं आप। बिना सोचे विचारे उन्होंने कहा कि जब पैसा पास होता है तो सारे सपने अपने आप पूरे होने लगते हैं। तो बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा है तो दुनिया अपने पास है, अपने साथ है। पैसा नहीं है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। ये बहुत हकीकत है। मान लीजिए इस बात को, और जिस काम को कर रहे हो ये पार्ट टाइम का बिजनेस है। आप अपने काम के साथ शुरू करिए। मैं भी अपने काम के साथ शुरू करी थी। 3 महीने 4 महीने तक अपने काम के साथ शुरू करी और फिर बताया गया कि अगर 2 नाव में पैर रखोगी तो सफलता आपको नहीं मिलने वाली। यस, सफलता नहीं मिलने वाली, क्योंकि 2 पैर में नाव रखने वाले, 2 नाव में पैर रखने वाले व्यक्ति डूब जाते हैं। मैंने भी निर्णय लिया कि एक काम को डट के मेहनत करूंगी और 1 साल दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी। घर में लोग साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि उस समय इनकम नहीं थी, उस समय पैसा नहीं कमा रहे थे, उस समय लोग गालियां दे रहे थे, उस समय परिवार भी साथ में नहीं था, अपना घर भी साथ में नहीं था, गांव वाले तो साथ में होते ही नहीं थे। एक औरत थे, इसलिए औरत को बहुत सारी बातें बोला जाता था, लेकिन मैंने भी अपने पति का साथ लिया। मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जो मेरे साथ बीता वो आपके साथ ना बीते। हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन मैंने अपने पति का साथ लिया। अपने पति से बोली कि 1 साल का मेरा साथ दीजिए। 1 साल मुझे ये मत पूछिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, ये सवाल मत करिए। जितने बजे मैं आऊँ उतने बजे मुझे प्यार से खाना दीजिए बस। 1 साल बाद अगर मैं कुछ न करके दिखाई तो मुझे घर में बैठा दीजिएगा। मैं सारा काम छोड़ दूंगी और जो रोटी नॉन रोटी मिलेगा मैं वही खा के अपने जीवन व्यतीत कर लूंगी। लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिए और मैंने 1 साल डट के मेहनत करी और एमपी की पहली महिला बनी। इनकम की बात करूं तो इनकम में भी, और लेवल की बात करूं तो लेवल की भी। और ये सब ग्रेट गुरु महागुरु हमारे मिस्टर शिव कुमार सर का साथ रहा, सहयोग रहा, सर का आशीर्वाद रहा और सदैव सर का साथ रहा, जिसकी वजह से मैंने अपने हर काम को सफल कर पाई। और यकीन मानिए कि आज इस भेष में भी घर से निकलती हूँ तो कोई एक शब्द नहीं कहता, क्योंकि जिस घर में कभी कार का सपना पूरा नहीं हुआ हो उसका परिवार आज कार से चलता है। जिस घर में बरसात के समय ऐसे कोई बर्तन नहीं बचते थे कि जहां पानी टप टप चूता हो और बर्तन न रखा जाए, ऐसी कोई स्थान नहीं था, आज वहां एक अच्छा सा हॉल हवेली घर का बन चुका है, शानदार घर बन चुका है। उस घर में किस चीज की कमी? बात करूं पैसे की तो आज 1.5 लाख की पर मंथ की इनकम रहती है और आज एक औरत को 1.5 लाख की इनकम बहुत बड़ी कीमत है, पैसा होता है, जिसकी वजह से आज मेरा घर में मान सम्मान भी हुआ, बीमारी भी दूर हो गई और धीरे धीरे